हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज फिर हम गणित को लेके आए हैं और आपका एक बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित विषय में हम चलेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नहीं कहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक चैप्टर का। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे, ये बहुत जगह यूज आता है और इसका यदि आप जानते हैं तो आगे आपको हल करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम उसको कहेंगे जिसके तहत हम बिना भाग दिए किसी भी संख्या में हम जानेंगे कि वह 2 से या 3 से या 4 से 5 से 6 से 7 से वो विभाजित होगा या नहीं, भागा जाएगा या नहीं। तो जैसे मान 27,215, हम ये बोलेंगे कि 2 से विभाजित होगा या नहीं। ये चीज़ जानना है कि 2 से विभाजित होगा या नहीं, यानी 2 से यदि हम भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 होगा या नहीं होगा। तो एक तरीका है क्या, इसको भाग दे के देखेंगे, है ना। यदि भाग देंगे तो काफ़ी समय लगेगा। हम बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 27,215 वह 2 से विभाजित होगा या नहीं, या 2 से भागा जाएगा या नहीं। ठीक है, ये कैसे जानेंगे, यही बतलाता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि 2 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगा, यानी यदि किसी भी संख्या को हम 2 से भागा देंगे तो उसका शेषफल 0 बचेगा, और यह तभी होगा जब उस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, मतलब जैसे भी हम बतलाए थे कि 27,215 है ना, तो इसके इकाई अंक में, यानी इस संख्या के इकाई अंक में, मतलब इकाई अंक कौन सा हुआ, ये वाला है ना, इसके इकाई अंक में 5 है। अब ये 5 क्या यहाँ पे है? नहीं है। तो हम सीधे जान जाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, यानी यदि इस संख्या को हम 2 से भागा देंगे तो इसका शेषफल 0 नहीं बचेगा और शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान हुआ ना। हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ हम बोलेंगे यह संख्या 2 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसको कैसे जानेंगे? सिर्फ हम इकाई अंक देखेंगे और इकाई अंक में यदि 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो जान जाएंगे विभाजित होगा, यानी क्या होगा, ये 2 से विभाजित होगा और ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलेंगे 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में। क्या चलेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, और जोड़ने के बाद जो आता है वह यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम इसी केस में लेते हैं, ये तो 2 से नहीं हुआ, अब हम 3 से देखते हैं। 3 से विभाजित करने का नियम क्या है? जैसे हम 27,215 में, इसमें क्या करना होगा, सभी अंकों को जोड़ना होगा, यानी 2 + 7 + 2 + 1 + 5। इसको लिखते एक बार हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 + 7 + 2, 2, 7, 2, 1, 5, सबको जोड़ेंगे। 2, 7, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12, 5, 17। क्या इस 17 3 से भागा जाएगा? नहीं, 17 ये 5 से भागा नहीं जाएगा, तो यह भी संख्या 3 से भागा नहीं जाएगा। आई बात समझे बच्चों? ठीक है, यानी फिर से हम क्या किए, जितने भी अंक था 5, 1, 6, 2, 8, 7, 15, 2, 17, जितना भी अंक है सब अंक को जोड़ लेंगे, और यदि वह जोड़ 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी विभाजित होगा। ठीक है, हम एक उदाहरण और लेते हैं, इसी को देखते हैं। इस केस में क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे। 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 30, 30, 7, 37, 37, 5, 42, 42 और 8, 50। कितना होगा? 50। यानी यह भी विभाजित नहीं होगा, और फिर क्या होगा, 50 3 से विभाजित नहीं है, यानी यह संख्या भी विभाजित नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन यदि यहां पे 9 रहता तब क्या होता, 9 रहता, फिर जोड़ते इसको हम, कितना होता, 51 हो जाता, है ना। 9 5 14 7 21 6 27 8 35 7 43 8 47 और 51, 51 3 से भागा जाएगा, यानी हम समझ जाएंगे यह संख्या भी 3 से भागा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, इसको कॉपी में लिख लोगे कि किसी भी संख्या जिसका जांचना है उसके सभी अंकों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा यदि वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 4 का। ठीक है, 4 की विभाजितता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे हमने लिया था कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, 27,516, तो 4 का विभाजितता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक हम देखेंगे, अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनेगा उसको चेक करेंगे कि वह 4 से विभाजित है या नहीं। यदि वह 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 27,516 में अंतिम 2 अंक क्या है, 16, अंतिम 2 अंक मिलके क्या बना, 16। हम 16 को यदि हम 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 4 बार में खत्म हो जाएगा, यानी 4 से विभाजित हो गया। तो इसी से हम पता लगा लेंगे यदि अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? या एक चीज और जानेंगे, लास्ट में डबल जीरो हो, जैसे मान लेते हैं 48100, तो ये डबल जीरो है तो क्या होगा, वो भी 4 से विभाजित हो जाएगा और फिर क्या हुआ, हम जानेंगे कि ये समूचा जो है, पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आगे चलते हैं 5। हम 5 की विभाजितता का नियम हम जानेंगे। 5 का विभाजितता का नियम बहुत आसान है। क्या वो जानेंगे, जैसे जिस संख्या को हम जांचेंगे कि 5 से विभाजित होगा या नहीं, उसके इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या फिर 5। बहुत आसान है। अभी इस संख्या में क्या देख रहे हैं, इकाई स्थान पे 5 है, यानी यह 5 से विभाजित होगा, है ना, वह 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना बड़ा संख्या ले लेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले लेंगे, 27819542210, कुछ भी ले लेंगे, ये 5 से विभाजित होगा या नहीं, मतलब यदि 5 से भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं, हम इसके इकाई स्थान को देख के ही समझ जाएंगे, है ना। और इकाई स्थान पे क्या है, 0, यानी समझ जाएंगे ये 5 से विभाजित होगा। क्लियर बच्चों, है ना, काफी आसान। आगे देखते हैं 6 का। 6 के विभाजितता का नियम कहता है यदि वह संख्या 2 से और 3 से भी विभाजित होती है ना, 3 से भी विभाजित होती है तो वह 6 से भी हो जाएगा। 6 का कहता है यदि 2 से और 3 से विभाजित होती है तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसके लिए कोई नियम नहीं, सीधे देखेंगे, जैसे इसके बेस में देखते हैं, ये 6 से भागा जाएगा नहीं, हम पहले ही देख रहे हैं कि 2 से विभाजित नहीं होगा। यदि 2 से विभाजित नहीं होगा तो सीधे हम जान जाएंगे 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लेते हैं दूसरी संख्या, एक लेते हैं 696। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि अंतिम अंक है 6, यानी ये 2 से जाएगा, और क्या देखते हैं 6 9 15 15 6 21, यानी 21 7 21, ये 3 से भी भागा जाएगा। तो यदि 2 से भागा जा रहा है, 3 से भी भागा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये 6 से भी भागा जाएगा, यानी 6 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर यहां तक, है ना, काफी आसान है। अब हम देखते हैं 7 का, 7 से। 7 के लिए थोड़ा सा समझना होगा, गौर से देखेगा सब लोग, है ना बच्चों, सभी लोग गौर से देखेगा। 7 से विभाजितता का नियम। 7 से में क्या है, जैसे मान लें हम कोई भी लेते हैं, 272 ले लिए, ठीक है। अभी क्या है ना, 7 से विभाजितता का नियम कहता है कि अंतिम अंक में, इसको 2 तरह से, 2 नियम इसका है ना, 2 नियम है, जो आसान होगा हम दोनों बता देते हैं।
अंतिम अंक में हम 5 से गुना करेंगे, तो अंतिम अंक में 5 से गुना करेंगे कितना बचेगा, 2 गुने 5 कितना हो गया 10, और जो आया हम उसको 27 में जोड़ देंगे, इसको छोड़ करके जिसमें गुना किए हैं अंतिम अंक को छोड़ के क्या बचा 27, तो 27 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना बचा 37। तो 37 जो हुआ, क्या 37 भागा जाएगा 7 से, नहीं जाएगा। यदि 37 भागा नहीं जाएगा तो क्या होगा 272 भागा नहीं जाएगा। ठीक है, हम और दूसरा देखते हैं। अभी हम देखते हैं 343। 343 में क्या देखते हैं, अंतिम अंक है 3, इसमें हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 15। हम 34 में 15 को जोड़ेंगे, 34 में 15 को जोड़ेंगे, कितना होगा 5 4 9 3 1 4 49, 49 7 से भागा जाएगा, 7 7 49, तो क्या समझेंगे 343 भी 7 से भागा जाएगा। बात है समझ में, है ना। या ऐसा नहीं कि हम एक करके दिखाएं, कोई भी संख्या लेंगे, कितना बड़ा भी संख्या लेंगे, हम उसको ऐसे करके देखेंगे। एक बात और है, यदि हम छोटी संख्या लिए थे ना, अब हम बड़ी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या लेके दिखाते हैं, तब पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 27152, क्या 7 से भागा जाएगा, इसको देखते हैं। अंत में क्या है 2 से 5 से गुना करेंगे 10, इस 10 में हम 10 को जोड़ेंगे इसमें, है ना, क्या निकलेगा 2725। अभी भी बड़ा है, अभी भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये प्रोसेस को हम फिर रिपीट कर देंगे, यही प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। अब यहाँ क्या करें, इस इकाई अंक में हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 25। फिर 25 क्या करेंगे, हम इस 272 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 2 7 7 2 9 2 कितना। अभी भी यदि ज़्यादा लग रहा है तो फिर हम वही रिपीट करेंगे, 7 गुने 5 35, 35 को इसमें हम जोड़ देंगे, 9 5 14 के 4 हाथ में 1 1 3 3 6। क्या 64 7 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा। यदि 64 भागा नहीं जा रहा है तो यह संख्या भी 7 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। हम फिर एक लेते हैं उदाहरण। अभी हम लेते हैं 18250, कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अभी फिर वही करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं, हम इससे गुना करेंगे 5 से, क्या हुआ 0, हम 0 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, अगला स्टेप में यही आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम अगली बार से 252, 0 गुने 5 कितना होगा 0 होगा ना, इसमें यदि 0 जोड़ेंगे क्या होगा, यही आएगा ना। फिर इसमें इकाई अंक लेंगे, इसको 2 से गुना कर 5 से गुना करेंगे 10 होगा, हम इसमें 10 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1835। अभी बड़ा है तो फिर क्या करें, 5 से गुना करेंगे, हो जाए 25, हम इसमें 25 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 3 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 कितना हो जाएगा 208। और जोड़ना ऐसे मुंह से कर सकते तो ठीक है, और नहीं कर सकते फिर जोड़ेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 को हम नहीं 8 5 40 हम जोड़ देंगे, इसमें 60 भागा नहीं जाएगा, मतलब ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो हम क्या किए इसमें कि 7 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई के अंक में 5 जोड़ दें और इकाई अंक को हटाने के बाद जो बचेगा अंक, है ना, जैसे इसमें क्या किए, एक अंतिम इकाई अंक था 2, 2 में 5 से गुना किए 10 हुआ, 10 को इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद 2700 1500 में 10 जोड़ेंगे 2725, इसमें अभी बड़ा है, फिर 5 को 5 से गुना करें 25, फिर जोड़ेंगे। ऐसा आपको लगता होगा बहुत बड़ा है ये प्रोसेस, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा नहीं है। हम करके दिखाते हैं, इसी को बिना लिखे हम करके देखते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा आता है तो ऐसा नहीं हम करके देखेंगे। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा नवोदय में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं। कोई क्या लिए थे, हम ऐसा लिए थे, मान लीजिए कुछ भी लिए थे। ठीक है, ऐसा लिए हम करके देखते हैं। 5 एकम 5, इसमें 5 घटा देंगे, कितना हो जाए 2746, 2746 हो गया। 2746 इसमें जोड़ेंगे 30, सॉरी 56 होगा, और 5 जोड़ेंगे ना 56 हो गया। 56 फिर यहाँ 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 30 जोड़ेंगे 305। ठीक है,
और 5 फिर 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 55। 56 नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। यदि 3 अंक का दिया तो और आसान है, मुँह से ही बोल सकते हैं। जैसे हम ये ले लेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 और 27 कितना 57, 57 नहीं जाएगा, यानी वो भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे मान लेते हैं हम 686 ले लिए। अभी क्या हुआ, 6 पंचे 30, 30 और 68 कितना हो जाएगा 98, 14 से 98, 14 से भागा चला गया, यानी ये भी भागा चला जाएगा, है ना। 7 बहुत कठिन है क्या, नहीं, बहुत आसान है। इसी का एक और तरीका है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम बता देते हैं। ऐसे कोई एक तरीका जानेंगे ना। जैसे मान लिए हम 276 लिए थे, है ना। दूसरा नियम है कि यदि अंतिम अंक में हम 2 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 6 गुने 2, कितना आया 12, और इस 12 को हम घटा देंगे 27 में, 27 में 12 को घटा देंगे, कितना आया 5, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 1 15, भागा जाएगा, ये नहीं गया, यानी ये भी नहीं जाएगा। यानी क्या किया, पहले केस में इकाई अंक को यदि 5 से गुना करते हैं तो जो आता है उसको जोड़ेंगे, या दूसरा ट्रिक है कि इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, जो आएगा उसको हम घटाएंगे। करके देखते हैं एक बार। अभी 686 आया था ना, चलिए 686 देखते हैं। 686 में क्या अंतिम अंक 6, 6 गुने 2 कितना हुआ 12, हम 68 में 12 घटाएंगे, कितना हुआ 8 में से 2 गया 6, और 6 में से गया 5, 56, यानी 7 से भागा जाएगा, 7 8 56, ये चला गया, यानी ये भी 7 से जाएगा। अब चलते 8 से। 8 से का बहुत आसान है। जैसे हम 4 वाला में क्या देखे थे कि अंतिम 2 अंक देखते थे, 8 के केस में हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। जैसे कुछ भी दे देगा 27,888, हम अंतिम 3 अंक देखेंगे कि यह 8 से भागा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जैसे जानेंगे 8 से भागा जाएगा तो समझ जाएंगे अंतिम 3 अंक यदि भागा चला गया, यानी पूरा संख्या 8 से भागा चला जाएगा। ठीक है, या इसका ऐसा भी है कि जैसे अंतिम में 3 जीरो, 1 2 3, कुछ भी आगे इधर कुछ भी हो मतलब नहीं है, अंतिम में 3 जीरो हो, है ना, ये 8 से भागा जाएगा, और फिर क्या समझेंगे कि पूरी संख्या जो है 8 से भागा चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे देखते हैं 9 से। 9 से क्या है बच्चों, 9 से विभाजिता का नियम वही है जो 3 का था। 3 का विभाजिता में क्या था नियम, 3 का विभाजिता का नियम में था कि सभी अंक को हम जोड़ते थे, और जोड़ के जो आता था उसको देखते थे कि वो 3 से भागा जा रहा नहीं। उसी प्रकार से हम 9 वाले में करेंगे क्या, सभी अंक को जोड़ेंगे। हम इसी का उदाहरण लेते हैं, जैसे जोड़ेंगे 2 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8, 8 24, 24 7 31 2 33, 33 9 से भागा जाएगा नहीं, तो ये संख्या भी 9 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक 3 के जैसा। ठीक है, अभी हम जैसे लेते हैं 9 8 9 3 6, कुछ भी ले लिए। अभी हम चेक करेंगे ये 9 से भागा जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 9 + 8 + 1 + 3 + 6, 6 3 9 1 10 8 18 9 27, 27 9 से भागा जाएगा, मतलब यह संख्या भी 9 से विभाजित होगा ही। क्लियर बच्चों, है ना, समझते हैं। यहाँ से बहुत आसान हो गया होगा, 9 का भी बहुत आसान है। अब चलते हैं 10 का। 10 का तो और भी आसान है। 10 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट में यदि 0 हो, लास्ट में अंतिम इकाई अंक यदि 0 हो तो वह विभाजित 10 से हो जाएगा। ठीक है, अब एक हम लास्ट चलेंगे 11 से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आता है 12 13 14 15, आप 29 तक याद कर सकते हैं, लेकिन ये नवोदय के लिए नहीं है, ये एसएससी या बैंकिंग उन लोगों के लिए होता है, रेलवे उन लोग के लिए होता है। अभी नवोदय में तो 11 काफ़ी है ना। नवोदय में यदि नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो 11 काफ़ी है, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हम अंतिम बता रहे हैं 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करेंगे,
और पोजीशन क्या हुआ, इधर से करें इधर से करें, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन। तो और पोजीशन और इवन पोजीशन मतलब सम स्थान पे जो है उसको जोड़ेंगे और विषम स्थान पे जो है उसको जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। यदि घटाने के बाद 0 बचता है या 11 का गुना जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा ही या डिविजिबल होगा ही। क्लियर है? हम क्या करें, ऐसा सम संख्या में क्या है, ये सम स्थान पे क्या है, ये दोनों है तो जोड़ लेंगे। 3 और 1 कितना आया, 4। ठीक है। और विषम स्थान पे क्या है, 1 3 5। विषम स्थान मतलब ये सब है सम स्थान पे, ये क्या हुआ सम स्थान पे, ये क्या है विषम स्थान पे है ना। तो सम स्थान पे जो है उसको जोड़ेंगे, विषम स्थान पे जो है उसको जोड़ेंगे और दोनों को घटा देंगे। यानी क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 कितना होगा, या 4 - 12 कितना हुआ, -8। मतलब चाहे ऐसे घटा देंगे, माइनस में भी गौर नहीं करेंगे। 8 आया, 0 या 11 नहीं आया, इसका मतलब समझ जाएंगे यह संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हम यदि अगला एग्जाम्पल लेते हैं 121। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम ये देखते हैं सम संख्या क्या है, सम स्थान पे क्या है 2 है और विषम स्थान पे क्या है 1 और 1 2। यानी क्या 2 में से 2 गया 0, यानी 0 बचा। तो यानी क्या हम बताए थे, यदि घटाने पे 0 बचे या 11 बचे तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। यानी ये 121 जो है यह 11 से भागा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक और हम देखते हैं। इसमें हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम ले रहे हैं 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है। हम दो इसमें इस संख्या को लेते हैं। ठीक है। 12,34,321। हम देखते हैं कि यह 11 से भागा जाएगा या नहीं। क्या करेंगे, सम स्थान पे जो है इसको जोड़ेंगे, 2 4 6 तो 8 कितना आया 8। और फिर विषम स्थान पे जोड़ेंगे 1 और 3 4 4 3 7 7 1 8। घटाने पे कितना आया 0 हो गया, यानी वो भागा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया है ना। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी बात समझ में आ गया होगा, है ना। इस जितनी सारी चीज़ें खासकर 7 और 11 का कम से कम 7 वाला 1-2 बार आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे और जो काफ़ी आसान। तो चलिए बच्चों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद बच्चों।